हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, 2024 के करंट अफेयर्स की इस सीरीज में मैं आपको कवर करा रही हूं स्पीडी के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो भी विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। इससे पहले हमारी 3 क्लासेस हो चुकी है जिनमें हमने अभी तक 90 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं पिछली 3 क्लासेस में, और ट्रिक से बहुत आसान तरीके से। तो आज हम आगे के फटाफट से कवर करेंगे। लगभग 800 साढ़े 800 क्वेश्चन है आपकी अपडेटेड स्पीडी वाली बुक में, और आपके सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ये आपकी इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है, क्योंकि एमसीक्यूज की हेल्प से आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो साथ के साथ याद हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। और हाँ दोस्तों, मैंने जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आपकी स्पीडी की बुक में, टॉपिक वाइज उनको कवर करा दिया है। ठीक है, चाहे वो गेम्स हो और या फिर कोई अवार्ड हो, है ना, उन सबको टॉपिक वाइज भी मैंने ट्रिक से कवर कराया है। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं। जो भी टॉपिक आप कवर करना चाहते हैं, ब्रांड एम्बेसडर हो गया, कुछ भी है, वो सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 90 तक हमने पिछली क्लास में कर लिया था। 91 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी थी, जो कि अब हाल ही में रिटायर हो गई है। ये आपसे पूछा गया है। इसका सही जवाब है रुचिरा कंबोज। तो कैसे हम इसको याद रखेंगे? देखो, नीति आयोग का काम क्या होता है? इसका काम होता है योजनाएं बनाना, उनको लागू करना। ठीक है, तो योजनाएं जो कोई भी बनाता है, किसके लिए बनाता है? गरीब लोगों के लिए। ठीक है, गरीब लोगों के लिए, या गरीब को हम अगर दास कह दे, दास लोगों के लिए बनाता है ना। और आशीष के रूप में उनके लिए योजनाएं बनाते हैं। आशीष होता है आशीर्वाद, है ना, आशीर्वाद, कि गरीबों के लिए आशीर्वाद के रूप में योजनाएं लागू करता है, योजनाएं बनाने का काम करता है नीति आयोग। ठीक है, तो वे अपना गरीबों को क्या देते हैं? आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि भाई तुम्हारा भी भला हो, लो ये योजना तुम्हारे लिए, तुम्हारे भले के लिए ये योजना, तुम्हें भी हमारा आशीष। ठीक है, तो दास लोगों के लिए आशीष के रूप में क्या बनाई जाती है? नीतियां बनाई जाती है। और कौन बनाता है? निदेशक बनाता है। तो नीति आयोग का निदेशक कौन हो गया? आशीष कुमार दास। नेक्स्ट है, आईएलओ यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना रहने का अनुमान है। तो ये तो देखो भैया, आपको पता ही होना चाहिए, बेरोजगारी का मुद्दा सब उठा रहे हैं, लेकिन पता तो हो कितनी अनुमान है वैश्विक स्तर पर। तो इसका सही जवाब है 4.9। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की जो अभी रिपोर्ट जारी हुई है 2024 में, उसके अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर 4.9% है। 4.9%। इसको एज इट इज याद रखो, इसकी क्या ट्रिक बनाओगे। ठीक है, अगला है, चांग E6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश ने भेजा। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है, देखो क्वेश्चन ही देख के, चांग ई, ये फाई चांग चुंग, है ना, ये सब किसके नाम होते हैं भैया? चाइनीज के नाम होते हैं, ये ना, चांग चिंग पिंग, ये सब चाइनीज नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो चांग ई इनके यान का नाम है। ठीक है, जो कि चाइना ने भेजा है चंद्रमा पर। ठीक है जी, याद रहेगा बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने हाल ही में रुद्रा M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये जो है, जो ये मिसाइल है, ये हवा से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, रुद्रा M हवा से सतह पर वार करने वाली ये मिसाइल है, जिसका सफल परीक्षण किया है किसने? डीआरडीओ ने।
तो इसको कैसे याद रखें, है ना, कि भाई अलग से कुछ याद भी ना करना पड़े और क्वेश्चन देख के ही आंसर रिलेट हो जाए। देखो हमें ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि डीआरडीओ ने रुद्र M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो कि कैसे वार करती है, हवा से सतह। तो आप अगर हाथ में कुछ लोगे, है ना, और ऊपर मान के चलिए आप दूसरी मंजिल पर उसे वहां से छोड़ दोगे, तो वो कैसे आएगा, हवा से सतह की तरफ जाएगा भैया, है ना, ऊपर से नीचे की ओर। तो आपने क्या किया, रुद्र होता है, रुद्र की माला बनती है भैया, बहुत ही बोलते हैं कि बहुत ही प्रॉपर वर्ड मुझे उसका नहीं मिल रहा है कि मतलब बहुत मान्यता होती है, या ऐसा मान लो कि बहुत पूजनीय होता है रुद्र, है ना। तो आपने उसको ऐसे हवा से छोड़ा तो वो कहाँ आएगा, हवा से सतह पर आएगा, ठीक है। आपने ऊपर से रुद्र को छोड़ा था, वो हवा से कहाँ आएगा, हवा से सतह की ओर आएगा। तो रुद्र M जो मिसाइल है ये भी हवा से सतह पर वार करती है, डीआरडीओ ने इसको लॉन्च किया है। आगे है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया गया है, ठीक है। ये बताना है आपको किस देश में किया गया है, तो ये यूएसए में इसका आयोजन जो है वो किया गया है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, यानी बहुत सारे राष्ट्र के सैनिकों ने इसमें अभ्यास लिया, और नाम क्या है इसका, रेड फ्लैग है, ठीक है, रेड फ्लैग है। और इसका आयोजन हुआ अमेरिका या कह लो यूएसए में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इसको ऐसे मान के चलो कि भाई अमेरिका ही ऐसा जो आयोजन है वो करा सकता है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग का आयोजन अमेरिका ने कराया, यूएसए ने कराया। आगे है 30 मई को भारत के किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया। तो आपको पता होना चाहिए 30 मई किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो गोवा का, ठीक है। गोवा का स्थापना दिवस कब मनाते हैं, 30 मई को मनाते हैं। देखो जब भी आप अपने घर में घूमने जाने की बात करते हो गोवा, तो आपकी माई आपको बोलती है कि बेटा पहले बड़े हो जाओ, है ना, बड़े हो जाओ, अभी आपकी उम्र नहीं है गोवा जाने की, 30 के हो जाओ, ठीक है। आपकी माई क्या कहती है, 30 के हो जाओ तब गोवा जाना। तो 30 मई से बनेगा मई, 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है, और इस बार 37वें नंबर का मनाया गया। आगे अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोची, ठीक है। अंटार्कटिक संघ सलाहकार का आयोजन हुआ है कोची में। देखो याद कैसे रखेंगे, अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक, ठीक है। अब भैया एक बैठक हो रही है जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं, ठीक है। अब उसमें आपको सिखाया जा रहा है कि टिक कहाँ लगाना है। आप मान के चलिए कोई खेलों की बैठक हो रही है, उसमें बहुत सारे सलाहकार है ना, एक संघ में सभी बैठे हुए हैं, और आपको सिखा रहे हैं कि टिक कहाँ लगाना है, यानी खेल में प्रॉपर कहाँ आपको हिट करना है ताकि आप गोल कर सको। तो ये चीज आपको कौन बताएगा, आपका कोच बताएगा। तो यानी इस बैठक में कोच का होना जरूरी है, जिसमें सिखाया जा रहा हो कि टिक कहाँ लगाना है ना। ये सलाह कौन दे सकता है, सिर्फ कोच ही दे सकता है, तो कोच का होना इसमें जरूरी है, कोच से बनेगा कोची, ठीक है। तो टिक कहाँ लगाना है, अगर ये सलाह आपको लेनी है, ठीक है, टिक से बनेगा अंटार्कटिक, और ये सलाह कौन देगा, कोच देगा, तो कोची। आगे है मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया है, इसका सही जवाब होगा जल शक्ति मिशन, ठीक है। 99 का सही आंसर क्या है, मास कम्युनिकेशन मतलब बड़े स्तर पर कम्युनिकेट करना, आप इसको ऐसे समझो, ठीक है। बड़े स्तर पर कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना। तो बड़े स्तर पर बातचीत करने के लिए प्रोग्राम चलाने की किस मंत्रालय को जरूरत है ना। देखो भाई गृह मंत्रालय हमारा सेफ है, या यूं मान लो कि देश हमारा सेफ है ना, विदेश में हमारे संबंध सही है, कृषि बढ़िया चल रही है, लेकिन दिक्कत कहाँ है भैया, जल की बहुत समस्या हो रही है हमारे देश में, और ये बढ़ती ही जा रही है। तो बड़े स्तर पर यानी मास लेवल पर बड़े स्तर पर कम्युनिकेट करने की कौन से मुद्दे को जरूरत है, तो जल संबंधी, है ना, या जल शक्ति को मास कम्युनिकेट करने की जरूरत है, या यूं कह लो बड़े स्तर पर कम्युनिकेट करने की जरूरत है इस मुद्दे को। तो जल शक्ति मंत्रालय, इसी में हमें क्या हो रही है, कमी हो रही है, पानी की कमी हो रही है, उसकी कमी को बढ़ता हुआ देखते हुए, है ना, उसको बचाने के लिए मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया जल शक्ति मिशन ने, ठीक है। ये सिर्फ मैं रिलेट करा रही हूँ, कभी आप इसका लॉजिक मान लो कि ये इसके पीछे, ठीक है। आगे चले, हाल ही में आए चक्रवात जिसका नाम था रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया, यानी ये नाम किसने दिया इसको, तो ये नाम दिया है ओमान ने, ठीक है। रेमल नाम किसने दिया है, ओमान ने। देखो ये नाम जो इसे दिया गया रेमल,
है ना, इसका मतलब होता है रेत। क्या होता है? इसका मतलब होता है रेत होता है, रेमल का मतलब होता है रेत। ठीक है, ये मैं सही बता रही हूँ, ये लॉजिक है। ठीक है, तो रेमल का अर्थ होता है रेत। तो ये रेत का तूफान था भाई, चक्रवात था, तो ओमान ने इसको नाम दिया रेमल। अच्छा, तो रिलेट कैसे करेंगे, आपको वहां याद कैसे आए कि ओमान ने दिया है नाम? देखो, आप किसी को कह रहे हो, आपकी और किसी दूसरे पर्सन से आपकी लड़ाई बज रही है, तो आप उसको बोल रहे ओ मान जा, नहीं तो रेत में मिला दूंगा, है ना। ओ मान जा, नहीं तो मान जा, नहीं तो मल में मिला दूंगा, यानी रेत में मिला दूंगा। ठीक है, तो रेत में मिला दूंगा, ओ मान जा, तो ओमान रेत यानी रेमल। आगे है 101वां क्वेश्चन, 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग 2024। इसको आप ऐसे ही याद रखो कि इंडियन प्रीमियर लीग भैया कौन ही जीत सकता है? इंडियन प्रीमियर लीग जीतेगा वो जो सबसे अच्छा राइडर होगा और नाइट में भी राइड कर सकता है। ठीक है, तो जो सबसे अच्छा राइडर होगा वही जीतेगा इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग कौन जीतेगा? जो सबसे बढ़िया राइडर होगा। ठीक है, राइडर होगा, तो कोलकाता नाइट राइडर्स। आगे है, स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बन गए हैं? जो कि स्पेस में जाएंगे सबसे पहले भारतीय मूल के पर्यटक। ठीक है, कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गोपी थोटाकुरा, गोपी थोटाकुरा। ठीक है जी, अब इसको याद कैसे रखें कि भाई यही जा रहे हैं? देखो, स्पेस में जा रहे हैं तो मान के चलो, स्पेस में क्या है भैया, स्पेस में होता है क्या? स्वर्ग मान लो। ठीक है, स्वर्ग जहां भगवान रहते हैं, इसको रिलेट करने के लिए ऐसे समझ लो कि स्पेस में जा रहे हैं, स्पेस में क्या है भैया, वहां पे स्वर्ग है, भगवान है। तो वहां पे गोपी जा रही है किससे? श्री कृष्ण भगवान से मिलने। ठीक है, गोपी जा रही है श्री कृष्ण भगवान से मिलने, और भगवान कहाँ मिलेंगे उसको? स्पेस में मिलेंगे। ठीक है, तो भारतीय मूल पर्यटक कौन बन गई? गोपी बन गई, तो गोपी थोटाकुरा। आगे चले, आज मैंने कोई बाउंडेशन नहीं रखी कि 30 ही क्वेश्चन कराने हैं, जितनी जल्दी हम ज्यादा से ज्यादा कवर कराएंगे उतना मैं कोशिश करूंगी आज की क्लास में कवर करने की। ठीक है, जितना मेरी कैपेसिटी होगी। आगे चलो, किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग, वो इंडियन प्रीमियर लीग था, ये इंग्लिश प्रीमियर लीग है, तो इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब कौन से फुटबॉल क्लब ने जीता है? सही जवाब हो जाएगा मैनचेस्टर सिटी। ठीक है, मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। इसको ऐसे रिलेट करके याद रखो। देखो, जो फुटबॉल, जो भी फुटबॉल क्लब इंग्लिश प्रीमियर लीग जीता होगा, है ना, 2024 में, तो इंग्लिश प्रीमियर लीग है, जाहिर सी बात है, तो इंग्लिश में बोलना होगा, मान के चलो। ठीक है, इंग्लिश में बोलना होगा इस प्रीमियर लीग में। तो भैया अब जो अंग्रेज लोग हैं वो यहाँ आके खेल रहे थे इंग्लिश प्रीमियर लीग में, तो वे ये तो बोलने से रहे अरे वाह हम जीत गए, हुर्रे, है ना। वो क्या बोलेंगे? बस वे क्या करेंगे? सिर्फ सीटी बजाएंगे, है ना, सीटी बजाएंगे जीतने पर। वे मैन क्या करेंगे? जो फुटबॉल क्लब में खेल रहे थे इंग्लिश प्रीमियर लीग, वे मैन क्या बजाएंगे? सीटी बजाएंगे। अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए वे मैन क्या बजाएंगे? वे मैन सीटी बजाएंगे। तो देखो, ना तो हमने खाली मैन से मैनचेस्टर रिलेट करा, सीटी से इसलिए रिलेट करा क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड भी ऑप्शन में हो सकता है, तो वो क्या बजाएंगे? सीटी बजाएंगे अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि इंग्लिश प्रीमियर लीग है, कुछ बोलना नहीं है, तो मैन सीटी बजाएंगे। ठीक है, याद हो जाएगा ऐसे। अगला है, ईदा शीशा नोगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बन गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। मेघालय की बन गई है ईदा शीशा नोगरांग। ठीक है, ये पहली महिला पुलिस निदेशक बनी है। आपको पता है मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। ठीक है, मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। तो शिलोंग से रिलेट कर रहा है नोंगरांग। ठीक है, नोंगरांग, शिलोंग। ठीक है, कुछ कुछ रिलेट कर रहा है। या फिर दूसरा अलग तरीका याद रखने का ये है, देखो, मेघालय, मेघालय कैसे साउंड करता है कि भाई मेघ आ रहे हैं, है ना, मेघ आ रहे हैं। मेघालय में क्या होता है? बारिश होती रहती है, तो मेघ आते रहते हैं। ठीक है, मेघ आते रहते हैं, इसीलिए इसको मेघालय कहते हैं। ठीक है, मेघों का घर मेघालय। तो मेघ आते रहते हैं, तो यहाँ के लोग क्या करते हैं? इधर के लोग क्या करते हैं? इधर के लोग क्या करते हैं?
मेघ से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए शीशा जो है वो ओढ़ लेते हैं। छतरी की जगह ये शीशा ओढ़ते हैं, है ना। छतरी की जगह इधर शीशा ओढ़ते हैं, तो इधर शीशा से बनेगा इदा शीशा, ठीक है। इधर शीशा ओढ़ लेते हैं, किधर, जिधर मेघ बरसते रहते हैं, ठीक है। तो मेघालय की पहली महिला पुलिस निदेशक बन गई है इदा शीशा। आगे, हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? अंग्रेजी लेखक पूछा है दोस्तों, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रस्किन बॉन्ड, ठीक है। रस्किन बॉन्ड को मिला है साहित्य अकादमी फेलोशिप। एक तो तरीका ये है कि आपको अंग्रेजी नाम ऑप्शन में यही देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर और भी इस तरीके का, देखो यहाँ तो सलमान रुश्दी, चेतन भगत, अरुंधति रॉय, पता चल रहा है कि रस्किन बॉन्ड यही एक अंग्रेजी लेखक है ना। लेकिन हमको दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वहाँ ऑप्शन ऐसे दे दिए जाए जो वो भी इंग्लिश नाम उनके देखने को लगे, ठीक है। तो देखो, ये अपने साहित्य में वो सारी चीजें लिखते हैं जो बहुत ही रिस्की है ना, बहुत ही रिस्की है। तो यही सिर्फ एक इंसान ऐसा है जो हिम्मत कर पाया साहित्य में रिस्की चीजों को लिखने की। तो इसी अंग्रेजी लेखक को साहित्य अकादमी फेलोशिप दिया गया है, क्योंकि ये रिस्की चीजें सारी अपनी साहित्य में लिख देता है बिना डर के, ठीक है। तो रस्किन बॉन्ड। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई है? ठीक है, तो ये बताना है आपको कौन से विश्वविद्यालय ने। इसका सही जवाब है मैकगिल विश्वविद्यालय ने डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मानद की उपाधि दी है, ठीक है। अच्छा, तो कौन सी, डॉक्टर स्वामीनाथन को किसकी मानद की उपाधि? अब भैया मानद की उपाधि दी तो है, लेकिन इसके साथ साथ कोई गिफ्ट भी तो दिया होगा। इनको उपाधि दी है, खाली हाथ थोड़े ही ना भेजा होगा, खाली उपाधि देके साथ में कुछ गिफ्ट भी दिया होगा। तो गिफ्ट में इन्होंने क्या दे दिया? मैकबुक दे दी, ठीक है। क्या दे दी? मैकबुक दे दी। तो यहाँ से मैकगिल आपको समझ में आ रहा है, मैक से, ठीक है। मैकबुक भी दे दी, तो जाहिर सी बात है मैकगिल विश्वविद्यालय ने इनको मानद की उपाधि दी है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। नेक्स्ट है 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन BRO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? सही जवाब हो जाएगा 65वां। आप सड़कें देखोगे आज के टाइम में, तो उनको देख करके आपकी जबान से एक ही बात निकलेगी, भैया सड़कों में बहुत पैसा लगाया है इस बार सरकार ने क्या लगाया है? सड़कों पर बहुत पैसा लगाया है। तो पैसा से 65, ठीक है। तो 65वां सीमा सड़क संगठन का स्थापना दिवस इस बार मनाया गया है 7 मई को। आगे है कांस फिल्म फेस्टिवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला फिल्म निर्माता कौन बन गई है? लिख लो इसको, 4 स्टार लगा लो, 5 लगा लो, पर इसको दिमाग में छाप लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है पायल कपाड़िया। इसके साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि पायल कपाड़िया जो ये डायरेक्टर है, निर्माता है, फिल्म निर्माता है, जिनको प्रिक्स जो है सम्मान मिला है, ग्रैंड प्रिक्स, इन्होंने कौन सी फिल्म को निर्देशित किया है जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला? तो उस फिल्म का नाम है ऑल वी इमेजिन इज लाइट। ऑल वी इमेजिन इज लाइट, ठीक है। ऑल वी इमेजिन इज लाइट। तो इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। देखो, मैंने जब कांस फिल्म फेस्टिवल वाला टॉपिक पूरा आपको ट्रिक से कराया था, तो वहां भी इसकी सेम ट्रिक बताई थी, वही बताती हूँ ताकि गड़बड़ी ना हो। आपने अगर वो वीडियो देखी है तो मैच ना हो आपकी, ठीक है। अब चलो, इसको तीनों ही फैक्ट्स याद रखेंगे। देखो, जब भी अगर आप रात में कहीं जा रहे हो और आपको सुनाई दे पायल की आवाज, ठीक है, आपको पायल की आवाज आ रही है, छन छन छन, तो आपके माइंड में कैसी पिक्स आएगी? आपके माइंड में कैसी पिक्स आएगी? ये बात सुनकर के आपके माइंड में कैसी पिक्स बनेगी? आप इमेजिन करोगे अपने माइंड में, क्या इमेजिन करोगे कि कहीं भूत तो नहीं है ना, कहीं भूत तो नहीं है। रात के समय अगर पायल की आवाज आने लगे तो आपके माइंड में कैसी पिक्स इमेजिन होगी? तो पिक्स से यहाँ प्रिक्स बनेगा, और इमेजिन से ऑल वी इमेजिन इज लाइट, ठीक है। ये वाली मूवी जो है इन्होंने डायरेक्ट की थी, तो पायल कपाड़िया को मिला है ग्रैंड प्रिक्स जो है अवार्ड कांस फिल्म फेस्टिवल में, ऑल वी इमेजिन लाइट इस मूवी के लिए। आगे चलते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 कुल 180 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें हो जाएगा 159, 159वां। देखो, इसकी ना एक बहुत खतरनाक सी ट्रिक बनी है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, देखो भारत की प्रेस,
आज के समय में इतनी फ्रीडम मिल गई है कि ये अपना जो हमारे देश का भोजन है उसको प्रमोट करने के बजाय विदेशी जो फूड होता है कैपेचिनो, ठीक है, उसको प्रमोट करते हैं। क्या? कैपेचिनो, कैपेचिनो, ठीक है, कैपेचिनो, ये एक कॉफी जैसा पेय पदार्थ होता है पीने के लिए, ठीक है जी। तो वो क्या कर रहे हैं अपनी भैया, हमारी जो देश की प्रेस है उसको इतनी फ्रीडम मिल गई है कि आज के समय में वो अपने देश को छोड़ करके ना दूसरे देशों के फॉरेनर्स के जो पेय पदार्थ है, उनकी ड्रिंक्स है, उसको प्रमोट करने लगी है और कहती है कि कैपेचिनो पीना चाहिए भाई, सबको कैपेचिनो पियो, है ना, कैपेचिनो। तो कैसे याद रखेंगे? देखो क्या कहती है हमारी प्रेस, कैपेचिनो, है ना। तो कैपेचिनो से यहाँ पे आपको 5 और 9 दोनों की साउंड आएगी, है ना, 5 और 9 दोनों की साउंड आएगी और आपको सारे के सारे 100 की फॉर्म में देखने को मिलेंगे, जैसे 151, 153, 156, 159, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लास्ट के 2 डिजिट याद रख लो, उससे काम चल जाएगा। तो प्रेस क्या कहती है आज के समय में कि कैपेचिनो पीते हैं हम, तो भैया कैपेचिनो पीते हैं, है ना, उनको उनके कैपेचिनो को प्रमोट करती है हमारी प्रेस, इतनी फ्रीडम मिल गई है उसको, ठीक है। तो कैपेचिनो 5-9, 5-9, कैपेचिनो 5-9, याद हो गया। आगे चलो, 1 मई 2024 को भारत के किन 2 राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो बढ़िया सा क्वेश्चन है, 1 मई को बता दो कौन कौन से मनाते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों ही 1 मई को स्थापना दिवस मनाते हैं। तो याद कैसे रखेंगे, चलो देखते हैं। देखो 1 मई क्या चाहती है, मई से बनेगा माता, मतलब कि मम्मी, ठीक है। हर एक माई क्या चाहती है कि उसका बच्चा जो है वो सबसे महान राष्ट्र में रहे, है ना, सबसे महान राष्ट्र में रहे, वहीं रात गुजारे, ठीक है, वहीं रात गुजारे, यानी कि वहीं अच्छे से रहे, ठीक है, सबसे महान राष्ट्र में रात गुजारे, यानी उसको इतनी शोहरत, उतना पैसा मिले, ठीक है। कौन सोचती है? एक माई ही ये बात सोच सकती है कि उसका जो बच्चा है वो महान राष्ट्र में रहे, यानी महाराष्ट्र, और वहीं रात गुजारे, तो गुजरात, ठीक है जी। तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का ही 1 मई को स्थापना दिवस मनाया जाता है। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। महिला एशिया कप, AFC महिला एशिया कप की मेजबानी 2026 में करेगा कौन? ऑस्ट्रेलिया करेगा। तो चलो इसको भी फटाफट से याद करते हैं। देखो महिला एशिया कप की बात हो रही है तो हमें इससे रिलेट करना पड़ेगा। देखो आज के समय में महिलाओं की छवि कैसी बन गई है? महिलाओं की छवि ऐसी बन गई है कि वो ऐश नहीं करेगी, है ना, वो ऐशो आराम नहीं करेगी, वो ऐश नहीं करेगी, बल्कि ट्रे में कप लेकर के, है ना, उनको सब बोलेंगे कि ट्रे लिया, कप रख के, है ना, यानी घर के काम करेगी कि कप ट्रे में रख के ला रही है, चाय पिला रही है, पानी पिला रही है, तो ऐसी छवि बन गई है, ठीक है। तो महिला एशिया कप, महिला एशिया कप, तो एश से बनेगा एशिया और छवि से बनेगा 26, यानी 2026 में होगा, ठीक है। 26 छवि से बनेगा 26, तो महिला एशिया कप, कप ये आ गया, कप यहाँ पर आ गया, कप कहीं में रखेंगे? ट्रे में, है ना। क्या बोलते हैं महिलाओं को सब, है ना, कैसी छवि बन गई है कि सब बोलते हैं कि ट्रे लिया कप रख के, है ना। तो ट्रे लिया कप, ट्रे लिया कप कहीं में रखेंगे? ट्रे में, तो ट्रे लिया से बनेगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो महिलाओं की छवि कैसी बन गई है कि वो ऐश नहीं करेगी, तो महिला एशिया कप 2026, यानी छवि कैसी बन गई है 26, है ना, कि ट्रे लिया ऑस्ट्रेलिया। अगला है, हाल ही में एक बार रिपीट, मैं ना सारी की सारी वीडियोस को एक जगह एडिट करके ऐड कर दूंगी, जब ये 800 850 जितने क्वेश्चन है सब कंप्लीट हो जाएगी तो एक मैराथन हो जाएगी, ठीक है। उसकी स्पीड बढ़ा करके फिर आप लास्ट में एक बार रिवीजन कर लेना एग्जाम से 1-2 दिन पहले, तो आपको ये सारी चीजें फिर से रिकॉल हो जाएगी और याद रहेगी पेपर में, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला, यानी सबसे ज्यादा उम्र की महिला कौन सी बन गई है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ज्योति आत्रे, ज्योति आत्रे, है ना भैया। जब उम्र दराज हो गई है तो उनकी आंत भी क्या होने लगी है? कहते हैं ना कि आंत भी बाहर दिखने लगी है इसकी, तो इतनी बूढ़ी हो गई है कि आंत भी दिखने लगी स्किन से बाहर, ठीक है। तो आंतरे, आंतरे से आपको याद आ जाएगा ज्योति आत्रे कि भैया उम्र दराज यानी सबसे बूढ़ी हो गई है, उसकी आंत भी दिखने लगी है, फिर भी उसने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया, कितनी बड़ी बात है, ठीक है।
आगे है, किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान के में प्रतिष्ठित शो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सा पुरस्कार है भैया? शो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या नाम है इन प्रोफेसर का? इनका नाम है श्रीनिवास आर कुलकर्णी, है ना, कुलकर्णी। शो को आप याद रखो शो ऑफ से, ठीक है, शो ऑफ करना यानी दिखावा करना, ठीक है। आज के समय में दिखावे में, शो ऑफ में ज्यादातर लोग बिलीव करते हैं, है ना। तो अपने कुल का नाम करने के लिए, अपने कुल का नाम करने के लिए क्या करते हैं? शो ऑफ करते हैं, बड़े बड़े निवास स्थान बनाते हैं अपने लिए, है ना, बड़े बड़े घर हो गए सबके शो ऑफ करने के लिए, भले ही पैसा कम हो लेकिन कर्ज लेके लगा लेंगे, है ना, और निवास बड़ा होना चाहिए, है ना। अपने कुल का नाम करने के लिए सब क्या करते हैं? शो ऑफ करते हैं। तो शो से शो पुरस्कार किसको मिलेगा भैया? जो अपने कुल का नाम रोशन करना चाहेगा, है ना, शो ऑफ करके। तो कुलकर्णी श्रीनिवास बड़े बड़े निवास बनाएगा अपने लिए। आगे, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? कहाँ के? संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने कौन से देश के राजदूत को? तो संयुक्त अरब अमीरात ने प्रथम श्रेणी का पुरस्कार दिया है कौन से देश के राजदूत को? ये पूछा है क्वेश्चन में, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखो, जो भी राजदूत आकर के, है ना, खबर सुनाएगा उस देश से संबंधित, लेकिन राग गा करके, ठीक है, राग गा करके सुनाएगा, उसको ही इन्होंने क्या दिया है? उसी देश के क्या बोलते हैं उसको, राजदूत को ये अवार्ड देंगे, ठीक है। अब भैया संयुक्त अरब अमीरात यानी अमीर लोग हैं, अमीर लोग हर एक इंफॉर्मेशन, भले ही वो राजदूत से खबर ही क्यों ना सुन रहे हो, लेकिन वो क्या पसंद करें कि राग की तरह गा करके सुनाए, ठीक है। तो जो राग की तरह गा करके सुनाएगा उसी को देंगे ये अवार्ड। तो रागवे परागवे, ठीक है, परागवे के क्या बोलते हैं, राजदूत को मिला है ये अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, किन यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है ना, फिलिस्तीन को देश का दर्जा दे दिया है किन देशों ने? तो ऑप्शन नंबर ए है नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, इन तीनों देशों ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दे दिया है। देखो भैया, जब हम किसी देश को किसी भी क्या बोलते हैं, किसी भी एरिया को किसी देश का नाम देंगे, है ना, देश का दर्जा देंगे, अगर किसी भी हम कंट्री को कहेंगे कि भैया ये प्रॉपर एक अपने आप में देश है ना, तो कैसे देंगे? सबसे पहले हम उसको नाम देने के लिए या उसको दर्जा देने के लिए पेन से लिखेंगे, पेन से लिखेंगे कि भैया आज से ये नवा जो है, या नया, या कह लो नवा जो है, नवा, आज से नवा लैंड जो है देश बन जाएगा या देश बन गया है। आज से हम इस नवी लैंड को देश मानते हैं, प्रॉपर देश के रूप में मानते हैं, ठीक है। ये हम क्या करेंगे? पेन से लिखेंगे कि हम इस लैंड को नवे देश के रूप में मानते हैं, कि नए देश के रूप में मानते हैं। तो पेन से स्पेन, नवा से बनेगा नॉर्वे और लैंड से आयरलैंड, ठीक है। तो नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन तीनों ने मिलकर के इसको फिलिस्तीन को देश का दर्जा दे दिया है। आगे, भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसके पीछे की घटना मैं आपको बता दूं तो आपको भी याद रहेगा। देखो, मालदीव्स के लोगों ने एक बार बहुत ज्यादा ट्रोल किया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो दमनदीव नहीं, अंडमान निकोबार घूम रहे थे, हाँ, अंडमान निकोबार। तो प्रधानमंत्री अंडमान निकोबार का दौरा कर रहे थे, ठीक है, वहां की फोटोज पोस्ट कर रहे थे। तो मालदीव के लोगों ने उस पर कमेंट किया, उनके मंत्रियों तक ने, कि आपका जो ये अंडमान निकोबार है ना, आप सोच रहे हो इसको मालदीव बनाना, बल्कि ये उसके कचरे के समान भी नहीं है, यहाँ तो कचरा ही होता है, इंडियंस जो है कचरे में रहना पसंद करते हैं, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बोल दी थी। तो जिसकी वजह से थोड़ी सी मालदीव और इंडिया के बीच के जो संबंध है वो खराब हो गए थे, इसीलिए वहां से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया था मालदीव से भारत ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ईगा स्वीटेक। देखो, जो लोग बहुत ही स्वीट होते हैं वो किसी के काम को टालते नहीं हैं, है ना, ये बात तो आप भी जानते हैं कि जो बहुत ही स्वीट होते हैं वो किसी के काम को टालते नहीं है, जो कोई काम बता देगा उसको करना ही करना है। तो स्वीट से बनेगा स्वीटेक, ईगा स्वीटेक।
इतना तो याद है, ईगा स्वीटेक, क्योंकि हमने इसको पहले भी रिलेट किया था स्वीट से ही, ईगा स्वीटेक को। तो स्वीट लोग क्या करते हैं, टालते नहीं है ना, किसी भी बात को टालिएगे नहीं, तो टालेगे नहीं, तो इटालियन टालने से बनेगा इटालियन। तो स्वीट लोग किसी भी बात को टालेगे नहीं, तो टालने से बनेगा इटालियन। देखो साउंड एक जैसी कर रहा है। तो इटालियन ओपन का खिताब किसने जीता है, ईगा स्वीटेक ने। आगे है, इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिन्हें हाल ही में हेलीकॉप्टर बैल 212 के क्रैश होने के कारण जिनकी मौत हो गई? तो सही जवाब हो जाएगा ईरान। ठीक है, ईरान के कौन थे, राष्ट्रपति थे, ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर क्रैश होने से मौत हो गई, जिनका नाम क्या था, इब्राहिम रईसी। देखो भैया, अगर किसी देश के राष्ट्रपति ही हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जाए तो वहां तो बिल्कुल देश बिल्कुल वीरान हो जाएगा, है ना, बिल्कुल वीरान हो जाएगा। अब इस वाले सदमे से कैसे उभरेगा, बहुत वीरान हो जाएगा देश, तो वीरान से ईरान, याद रहेगा। आगे है, फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक। ठीक है, ज्यादातर जितने भी टूर्नामेंट होते हैं जिनमें नीरज चोपड़ा हिस्सा लेते हैं उनमें स्वर्ण पदक ही जीतते हैं, है ना। हालांकि जो अभी पेरिस ओलंपिक्स चल रहे हैं उनमें इनको स्वर्ण पदक नहीं मिला, लेकिन ज्यादातर में आपको जितने भी इससे पहले कप हुए हैं, या यूं मान लो कितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं, उन सब में ज्यादातर स्वर्ण पदक ही जीता है किसने, नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, आगे, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? तो बड़ा अच्छा सवाल बन सकता है, करीना कपूर खान को इन्होंने जो है यूनिसेफ ने बॉलीवुड अभिनेत्री को नया राजदूत नियुक्त किया है, अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, किसने, यूनिसेफ ने। ठीक है, यूनिसेफ ने। आप ही बताओ, देखो किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ अपना ब्रांड एम्बेसडर बना सकता है, जो कभी भी किसी भी बात को ना नहीं, जिसने कभी भी किसी की बात को ना नहीं करी होगी। ठीक है, ना नहीं करी होगी, ना नहीं करी होगी। ठीक है, तो करी ना, जिसने कभी करी ना, यानी ना नहीं करी। ठीक है, यूनिसेफ उसी को क्या बनाएगा, उसी अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा, तो करी ना, तो उसने ना नहीं करी, इसलिए यूनिसेफ की जो है राजदूत ये नियुक्त करी गई। फोन पे ने किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत करी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। आप सभी जानते हैं फोन पे एक भारतीय कंपनी है ना, तो जाहिर सी बात है अपने पड़ोसी देश के साथ ही ये क्या करेगी, यूपीआई सेवाओं की शुरुआत करेगी। आप कहोगे कि पड़ोसी देश तो ये सारे ही है ऑप्शन में जितने भी है, तो फिर कैसे चुने? तो फिर ऐसे चुनना कि देखो, आपने ये वाला तो जनहित में जारी जो ये विज्ञापन है आपने हमेशा सुना होगा कि फोन पे अपनी जो है पर्सनल डिटेल किसी के साथ अपना पर्सनल डाटा शेयर ना करे, नहीं तो आपकी लंका लग सकती है। ठीक है, नहीं तो लंका लग सकती है, अगर फोन पे आप अपना कोई भी प्राइवेट डाटा शेयर करोगे तो लंका लग सकती है, तो फोन पे श्रीलंका। आगे चलिए, 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कोची। तो ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर ही बताया था कि भैया टिक लगाना है ना, और परामर्श कौन दे सकता है, इसके लिए आपको सलाह कौन दे सकता है ना, तो वो सिर्फ कोच दे सकता है, तो कोची में ही इसका आयोजन हुआ है। तो ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे चलो, भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, आगरा। ठीक है, आगरा। अब देखो भैया, एयर ड्रॉप मोबाइल हेलीकॉप्टर, मोबाइल मतलब जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, मोबाइल हॉस्पिटल, सॉरी, तो मोबाइल हॉस्पिटल मतलब जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, उसको हम उस हॉस्पिटल को बोलते हैं मोबाइल हॉस्पिटल। ठीक है, अब वायुसेना क्या करेगी, इन हॉस्पिटल्स को, जो मोबाइल हॉस्पिटल है, कहीं भी इधर से उधर जहां जरूरत पड़े वहां ले जाके एयर ड्रॉप कर देगी, है ना, ऐसे हवा से ले जा करके हेलीकॉप्टर में नीचे बंधा हुआ होगा वो हॉस्पिटल और उसको एयर ड्रॉप कर देगी। तो जब वो हॉस्पिटल ऊपर से नीचे गिरेगा तो सब क्या करेंगे, सब क्या बोलेंगे कि वो आ गिरा, है ना, वो आ गिरा हॉस्पिटल, भागो चलो। जहां भी कोई घटना हो गई, मान के चलो कोई भी आपातकालीन घटना हो जाती है, तो वहां पे मोबाइल हॉस्पिटल लेके आएगी कौन, वायुसेना।
और जब ऊपर से ऐसे गिराएगी तो जनता क्या करेगी, सब बोलेंगे कि वो आ गिरा हॉस्पिटल, चलो जल्दी से भर्ती कर दो, जो जो भी यहाँ पे जख्मी लोग हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, वो आ गिरा हॉस्पिटल, है ना, आसमान से आ गिरा। तो आगरा में इसका जो है परीक्षण किया गया, इसका नाम है भीष्म क्यूब। क्या है? भीष्म क्यूब। आगे चलते, भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पी श्याम निखिल। श्याम निखिल बन गए हैं 85वें ग्रैंड मास्टर। देखो भैया, जो ग्रैंड मास्टर का टाइटल जीत जाए, है ना, वो तो शाम हो या दिन हो हर समय खिला खिला रहेगा, है ना, शाम हो या दिन हो, हर समय, शाम हो या सुबह हो, आपको वो इंसान बिल्कुल खिला खिला मिलेगा। क्यों? क्योंकि भैया भाई वो नया नया ग्रैंड मास्टर बना है ना। तो श्याम निखिल, तो शाम हो सुबह हो, वो खिला खिला आपको मिलेगा। तो श्याम निखिल बन गए हैं ग्रैंड मास्टर 85वें नंबर के। नेक्स्ट है, बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया? तो बांग्लादेश ने बनाया है भैया ऑप्शन नंबर बी, नजमुल हुसैन शांतो। तो ये नहीं पूछेगा कि भाई बांग्लादेश ने किसे बनाया टीम कैप्टन, छोड़ दो इसको, कोई जरूरत नहीं है, मैं कहती हूँ। आगे देखो, हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं, इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है ना। पुलित्जर पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है भैया? ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और जितने भी पुलित्जर पुरस्कार मिले हैं जिसको, ये मैंने ट्रिक से करा दिए हैं। ये टॉपिक पूरा प्लेलिस्ट में लिंक है नीचे कमेंट बॉक्स में, वहां से पूरा टॉपिक कर लेना आप, ठीक है। तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? क्योंकि अभी अभी ये घोषित किया गया है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बता दो भैया, विश्व फुटबॉल दिवस किसको घोषित किया गया है? तो 25 मई, ठीक है, 25 मई। देखो क्यों ये दिवस जो है घोषित किया गया, क्योंकि एक जो है एक माँ थी, उसकी बच्ची ने, है ना, एक माँ की बच्ची ने बहुत अच्छी फुटबॉल खेली, है ना, माँ की बच्ची ने बहुत बढ़िया फुटबॉल खेली, तो हमने क्या कर दिया, उसी दिन को फुटबॉल दिवस घोषित कर दिया। तो माँ की बच्ची, बच्ची से बनेगा 25, बच्ची है, बच्ची से बनेगा 25 और माँ से माई, ठीक है। तो 25 मई को मनाया जाएगा विश्व फुटबॉल दिवस। याद रखोगे अब तो याद रखोगे भैया क्यों मनाया जाता है फुटबॉल दिवस? क्योंकि उस दिन माँ की बच्ची ने बहुत अच्छी फुटबॉल खेली थी, तो उसी दिन को फुटबॉल दिवस मनाने लगी माँ। आगे चलो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS ने कहां पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा करी है TCS कंपनी ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरिस। सही जवाब क्या हो जाएगा? पेरिस। तो देखो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, ठीक है, सिर्फ हमें रिलेट करना है, और चीजों से हमें मतलब नहीं है कहाँ क्या बन रहा है, हमें सिर्फ रिलेट करना है और याद रखना है इसको, ठीक है। तो देखो TCS क्या करती है, पेपर भी बनाती है भैया, है ना, SSC वगैरह के पेपर कराती है TCS कंपनी। तो TCS कंपनी क्या कराती है, पेपर्स कराती है। भले ही इन्होंने कितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेंटर बना ली हो, लेकिन फिर भी इनके पेपर क्या हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं, है ना, फिर भी इनके पेपर लीक हो जाते हैं। तो अब क्या कर रही है ये TCS कंपनी, ये बोल रही है कि हमें ना एक मौका और दो, हम इस बार पेपर लीक नहीं होने देंगे, हम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाएंगे, उनमें एक्सीलेंस लेकर के आएंगे, है ना। तो कैसे बोल रही है, पैर पकड़ के सरकार के पैर पकड़ के बोल रही है कि हमें एक मौका और दो, हम इस बार एक्सीलेंस लाएंगे अपने AI सेंटर में और पेपर लीक नहीं होने देंगे। तो पैर पकड़ के बोल रही है, तो पैर से पेरिस। आगे, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रॉटरडैम नीदरलैंड। रॉटरडैम नीदरलैंड विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन। देखो हाइड्रोजन, आप सभी जानते होंगे कि हाइड्रोजन बनती है पानी से, है ना, कहाँ से बनती है? पानी से मिलती है। और पानी से हाइड्रोजन में कब कन्वर्ट कर, सॉरी, पानी से क्या मिलती है हमें? हाइड्रोजन पानी से बनती है, सब जानते हैं, ठीक है। पानी मतलब वाटर, वाटर के क्या होते हैं? डैम होते हैं, बड़े बड़े डैम होते हैं वाटर के। तो वाटर डैम में ही की होगी भैया, इसका सम्मेलन हुआ है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन बनती वाटर से है, तो वाटर के डैम में ही तो आयोजन कराएंगे।
तो वाटर डैम से बनेगा राटर डैम। तो राटर डैम में आयोजन हुआ है हाइड्रोजन सम्मेलन का, बहुत आसानी से आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश ने में आयोजित कराई गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। ठीक है, मलेशिया। अच्छा, ये बात आप जानते हैं कि पहले समय में जब पैसे नहीं चलते थे तो क्या करते थे लोग बाग? बार्टर सिस्टम था, है ना। व्यापार कैसे करते थे? वस्तु वस्तु का आदान प्रदान करके व्यापार करते थे, समझौते कर लेते थे कि भाई ये चीज तुम मुझे दे दो, है ना, और मेरे पास ये एक्स्ट्रा है कि तुम ले लो। ऐसे करते थे व्यापार, है ना, वस्तुएं दे करके एक दूसरे के साथ व्यापार करते थे, समझौते करते थे। और उस व्यापार करने में किन किन चीजों का इस्तेमाल करते थे वे वस्तुएं, या उनमें क्या क्या होते थे? भाई जानवर भी होते हैं, जानवरों का भी लेन देन करते थे, मवेशी, है ना, मवेशियों का भी क्या करते थे? लेन देन कर लेते थे, ऐसे ही व्यापार कर लेते थे। मवेशी मतलब जानवर वगैरह, कि भाई ये लो, तुम्हें भेड़ की जरूरत है, तुम मेरी भेड़ ले लो, मुझे अपनी बकरी दे दो, है ना। तो पैसे तो नहीं थे, ऐसी चीजों का आदान प्रदान कर लेते थे, मवेशियों का भी आदान प्रदान करते थे। तो भारत वस्तु व्यापार समझौता जो कि आसियान के साथ हुआ है, वो आयोजित हुआ है मवेशिया से बनेगा मलेशिया, मवेशिया से बनेगा, है ना, मवेशिया से बनेगा मलेशिया। तो मलेशिया में इसका आयोजन किया गया है। आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। हमने लगभग 40 क्वेश्चन आज कवर कर लिए हैं। क्लास कैसी लगी? चीजें समझ में आई सारे क्वेश्चन? तो जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना ज्यादा से ज्यादा और शेयर करना, ताकि मैं फटाफट और मेहनत के साथ इसको कवर कराऊं और अच्छी ट्रिक्स के साथ। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर बाकी टॉपिक वाइज वीडियोस देखनी है तो इसी क्लास के कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दिया है, सारी वीडियोस वहीं मिल जाएगी एक ही प्लेलिस्ट में। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।